श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड, और ये वीडियो है संडे वाले दिन का। और अभी लगभग बज रहे हैं 5:30 से भी ऊपर ही टाइम हो रहा है। हस्बैंड जा चुके हैं मेरे, और आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ फ्रेंड। और अपने भगवान जी को प्रणाम कर लिया है, बाबा श्याम को भी और धरती माता को भी। और अभी मैं सबसे पहले अपने बाल बांध लूँगी, क्योंकि फिर अपने सॉक्स वगैरह पहन के बाहर को जाऊँगी। और मैं कार्डिगन ही पहन के सोती हूँ फ्रेंड, क्योंकि बहुत ठंड लगती है ना, तो इसलिए मैं कार्डिगन पहन के ही सो गई थी। और यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। हस्बैंड ने मुझे उठाया ही नहीं था, वो अपनी चाय बना के पी के चले गए थे, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी चल रही है। बस बड़े वाले बेटा जाता है स्कूल। अब देखो गुड़िया की भी 1 आध दिन में स्कूल खुल जाएंगे, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है फ्रेंड उठने में। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बच्चों का स्कूल का जब टाइम का काम था तो मैं टाइम पे ही उठती थी। और आज तो छुट्टी है, बड़े बेटे की भी छुट्टी है, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा लेट उठ जाती हूँ। तो हस्बैंड ने भी नहीं उठाया था। तो यहाँ देखिए मैं उठ गई हूँ। सबसे पहले अपने सॉक्स वगैरह पहनकर शूज़ पहन लूँगी, क्योंकि जूती ला रखी है मैंने। और मैं जूती वगैरह पहन के ही अपना बाहर को जाती हूँ, क्योंकि ये सुबह के जो होता है ना, बहुत ठंडा ठंडा फरस होता है। और जूती पहन के ही मैं सुबह के काम करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने शूज़ भी पहन लिए हैं अपने, यानी कि जूती पहन ली। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ अपने लिए पानी गर्म करने के लिए। तो चलिए फटाफट से पानी गर्म हो गया है, पानी पी लेती हूँ। अंदर बैठ के ही पीऊँगी, क्योंकि किचन में ठंड लगती है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब मैंने पानी की मात्रा ना थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो लगभग मैं 2 गिलास पानी पीती हूँ सुबह की टाइम। तो मैं चायदान ही अंदर ले आई थी, तो मैंने कब लगभग 2 गिलास पानी पीने के बाद मैं करने लगी हूँ एक्सरसाइज। और यहाँ की जला ली है लाइट, क्योंकि गुड़िया अंदर करने नहीं देती है। उसे आवाज़ आती है ना, तो वो कहती है मम्मी बाहर कर लो। तो यहाँ फ्रीज है ना चौक में, कर लेती हूँ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अब जा। तो यहाँ फटाफट से अपनी सुबह की एक्सरसाइज चल रही है मेरी। और एक्सरसाइज करने के बाद ही मैं अपना सीधा लग जाऊंगी काम में, क्योंकि 10-15 मिनट मैं अपने लिए भी निकालती हूँ फ्रेंड। तो चलिए यहाँ फटाफट से एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपने सीधे काम में लगेंगे। और ज़्यादा तो मैं करती नहीं हूँ, बस 1-2 एक्सरसाइज ही करती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज करने के बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ। किचन में मैंने लगा दी है, गुड़िया मेरी सोने लग रही है, बस बेटा जाग रहा है। और आज वो संडे वाला दिन है, तो वो कह रहा था मम्मी सुबह की पूजा मैं कर दूँगा। पर क्योंकि वो उठ गया था, नहा धो लिया है, क्योंकि उसका ट्यूशन था सुबह का, तो वो नहा धोकर ट्यूशन जाएगा। तो उससे पहले वो सोच रहा है दीवाबत्ती जला लूँ। मैंने कहा बस मैं दीवाबत्ती बना दूँ, क्योंकि अभी उस पर दीवाबत्ती बनानी आती नहीं है। और लड्डू गोपाल जी को भी नहला दूँ, तो फिर मंदिर की तैयारी मैं कर दूँगी, पूजा वो कर लेगा। बस मैं भगवान जी को नहला के और सूर्य देव का अर्घ दे दूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने झाड़ू लगा लिया। और आज मैं वाइपर से पोछा लगा रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और घर के छोटे मोटे काम निपटाने में ही मुझे 7 बज गए थे फ्रेंड। तो आप लोग देख सकते हो 7:15 बज चुके हैं, और अब मैं जा रही हूँ सीधा नहाने के लिए। तो चलिए आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। और गुड़िया भी मेरी सो रही है। तो बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। अभी मैंने चौक में पोछा नहीं लगाया है फ्रेंड, क्योंकि चौक में पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। तो देखिए हल्का हल्का कोहरा है, ज़्यादा नहीं है। पर सुबह सुबह का जो मौसम होता है ना फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चिड़ियाओं की आवाज़ आती है, एकदम बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। और यहाँ पे देखिए डॉगी बैठे हुए हैं। तो चलिए लगते हैं अपने, पहले सबसे पहले नहा लेते हैं और फिर पूजा पाठ की तैयारी करते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को सुबह का टाइम और मौसम दिखा देती हूँ कैसा हो रहा है। तो चलिए नहा धोकर मिलेंगे आप लोगों से। और देखिए हमने ऐसे पन्नी गिर रखी है बाहर। तो यहाँ मैं आ गई हूँ मंदिर में, अपने लड्डू गोपाल और माधव को नहला दिया, उनका श्रृंगार कर रही हूँ। और भगवान जी के बर्तन ले जाऊँगी मांजने के लिए, और दीवा बत्ती बना दूँगी। फिर मेरा बेटा कर लेगा पूजा। फिर उसके बाद मैं सीधा यहाँ से किचन में जाऊँगी, क्योंकि मुझे नाश्ते की तैयारी करनी है, क्योंकि संडे वाला दिन है, कुछ अच्छा ही बनता है नाश्ते में। तो चलिए मंदिर साफ़ कर लेते हैं।
दीवा बत्ती भी ले लिया है मंदिर में से, और जो रात का पानी था वो भी, क्योंकि रात को मैं 1 गिलास पानी भर के रखती हूँ मंदिर में। तो यहाँ देखिए मैंने हरी धनिया की चटनी की तैयारी कर दी है, तो फटाफट से चटनी पीस लूँगी। यहाँ पे मैंने पराठों के लिए काट के रख लिया है हरा धनिया भी, और ये रात को मैंने ना धनिया अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, धनिया भी गोभी भी गर्म पानी में नमक डाल के और हल्दी वाला पानी बनाकर जब गोभी धोकर रखी, और सुबह ही रात ही मैंने निकाल कर छलनी में रख दी थी, क्योंकि 2-3 घंटे पानी में रख के ना जो था सब निकल गया था। और मैं गोभी रात को ही अच्छी तरह से धो के रख लेती हूँ, उससे ना गोभी के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं फ्रेंड, क्योंकि सारा पानी नहीं चढ़ गया था। और चटनी भी मैंने पीस कर तैयार कर ली है। यहाँ पे अदरक कद्दूकस कर लिया है बारीक बारीक, और यहाँ पे देखिए थोड़े से जीरे के दाने डाल दिए हैं कढ़ाई रख कर। अब उसमें डालूँगी सीधा हींग, और हींग के बाद हम इसमें डालेंगे गोभी। तो यहाँ देखिए हमने फटाफट से गोभी अदरक हींग सब चीज़ एक साथ डाल दी है। अब इसे हल्की सी फ्राई कर लेंगे, यानी कि नमी सी, इसमें से थोड़ी सी नमी ख़त्म हो जाएगी ना तो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं फ्रेंड। तो यहाँ मैंने सारी गोभी कढ़ाई में डाल दी है। तो गोभी का पानी ख़त्म होने लग रहा है, क्योंकि उसमें नमी थी ना जो, और इधर आटा भी लग चुका है, और हमारी चटनी भी बनकर तैयार है। और 2 बार में पीसी है ये मैंने चटनी। तो चलिए हमारी चटनी हरे धनिये की तैयार है, पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए गोभी कितनी अच्छी तरह से बनी है। तो गोभी को मैंने ठंडी होने के लिए 3 जगह कर दी है, और ये देखिए गोभी ठंडी हो गई थी। उसके बाद क्योंकि थोड़ी देर ठंडी होने के लिए रखते हैं, और मैं मिलाने लगी हूँ मसाले। तो मसाले में सबसे पहले गिरी है लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, और उसके बाद गिरेंगे हम नमक गिरेंगे स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी घेर दिया है, आप देख सकते हो, दिख रहा होगा आपको। तो सारे मसाले मैंने अच्छी तरह से कढ़ाई में ही मिला दिए हैं, क्योंकि ठंडी हो गई थी और कोई बड़ा बर्तन इतना अच्छी तरह था नहीं जिसमें मिलता। तो मैंने सोचा इस कढ़ाई में ही अच्छी तरह से मिला देती हूँ। तो देख सकते हो कितना अच्छा कलर भी आया, और एकदम खिली खिली भी बनी है। तो चलिए इसे रखते हैं, और इधर हम पराठे सेकने की तैयारी करते हैं। तो देखिए गैस पर मैंने एक पराठा डाल दिया है, गाय का भी निकाल दिया था, और फटाफट से सेक रहे हैं पराठे, क्योंकि गोभी के पराठे सब लोग एक साथ बैठ के खा लेंगे। एक एक नहीं दूंगी, क्योंकि मैं पहले सारे सेक के रख लूँगी, और सब लोग इतने आ भी जाएंगे। इधर एक तरफ रख लूँगी चाय बनने के लिए। अच्छे लगते हैं गोभी के पराठे हरे धनिये की चटनी। तो आज संडे का यही हो गया, गोभी के पराठे। कुछ मैंने अलग बनाया नहीं है, मैंने बताया था हमारे यहाँ सुबह के टाइम सबको पराठे चाहिए होते हैं, गोभी के हों किसी भी चीज़ के, आलू के, मेथी के। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे पराठे बन रहे हैं, एकदम फूले फूले करारे करारे से, और कहीं से भी पिट्ठी नहीं निकलती है फ्रेंड अगर ऐसे गोभी के पराठे बनाते हैं तो ये देखिए मैं बिल्कुल आप लोगों को सही तरीके से दिखाती हूँ। वहाँ से तो दिख रहा होगा नहीं। एक बारीक सा हमने पतला सा पराठा बनाया, उसके बाद स्टफिंग भरी है इसमें, और अच्छी तरह फोल्ड करके, जैसे मोमोज की भरते हैं ना इस तरह ही, और अच्छी तरह से फोल्ड करके और हाथों की मदद से थोड़ा सा बड़ा करा है, और उसके बाद मैं सीधा बेलने लगी हूँ। तो देख सकते हो आप लोग, कहीं से भी पिट्ठी नहीं निकली, और फटाफट से करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। और एकदम बढ़िया फूले फूले पराठे बने हैं फ्रेंड, और देख सकते हो कितनी सारी सारी पिट्ठी भर रही हूँ मैं, कम से कम 2-2 चमचे पिट्ठी डाली है मैंने। और ऐसे ही अगर आप लोग पराठे बनाओगे ना फ्रेंड, बहुत अच्छे बनते हैं। तो देखिए हमारा एक और पराठा रेडी हो गया है। और मुझे मूली के गोभी के पराठे ना थोड़े ही कम पसंद है फ्रेंड, मैं ना आलू के पराठे बहुत शौक से खाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने सबके लिए फटाफट से बना दिए हैं गोभी के पराठे, ये भी फूला हुआ है। तो चलिए सबके दिखाती हूँ, सारे पराठे बन चुके हैं। बस अब चाय रख लेती हूँ मैं एक तरफ, और फिर सबकी प्लेट लगा दूँगी। और भगवान जी को मैंने पहले ही खिला दिया था, क्योंकि सबसे पहले हमारे भगवान जी की प्लेट लगती है। तो देखिए सारे पराठे बन चुके हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं गोभी के पराठे, हरी धनिया की चटनी। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए।
तो यहाँ पे सबका नाश्ता पानी हो गया था, सारे बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए हैं। अब यहाँ कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, क्योंकि मैंने लगा रखी है बाहर मशीन, क्योंकि आज संडे का दिन है, काफ़ी सारे कपड़े वगैरह हो रहे हैं। तो चलिए फटाफट से हम किचन की क्लीनिंग कर देते हैं और फिर सीधा जाएंगे अपना बेड संगवाने, क्योंकि बच्चे भी बेड पे से यानी कि गुड़िया उठ चुकी है, बेटा भी ट्यूशन से आ चुका है। तो देखिए किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है। उसके बाद मैंने लगा दिए स्टैंड वगैरह, और यहाँ पे देखिए मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। चलिए चलते हैं बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए बर्तन वगैरह सब लग चुके हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है मेरा किचन। बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए अभी हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है और बाहर मेरे सारे कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए, और आधे धुल चुके हैं, आधे धुलने लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूम पे, बेड संगवाने लग रही हूँ, क्योंकि रजाई उठाकर चादर बदलूँगी, तकियों के कवर वगैरह सब बदल दूँगी, क्योंकि मशीन लगती है ना तो जब भी धुल जाते हैं सारे कपड़े। तो यहाँ मुझे इसे तय करते करते चक्कर से आने लगे थे, क्योंकि फ्रेंड ये डबल बेड की रजाई है, होती भी नहीं है, घंटों लग जाते हैं इसे तय करने में। तो यहाँ मैं फटाफट से इसे तय कर देती हूँ और तकियों के अस्तर बदल देंगे और बेड शीट बिछा देंगे दूसरी। उसके बाद अपनी थोड़ा बहुत डस्टिंग करके झाड़ू से निकाल देंगे, क्योंकि सफाई तो मैंने सुबह ही कर ली थी, बस अपना सीधा जाऊँगी कपड़े निचोड़ने के लिए। और आज संडे वाला दिन है तो हमारे घर पे मेहमान भी आए हैं, दीदी भी, जिया जी भी, उनकी छोटी गुड़िया। आगे मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी रियल आवाज़ रखी हुई है उसकी आवाज़ सुनाने के लिए। तो बस यहाँ देखिए फटाफट से बदल देते हैं बेड शीट वगैरह, और हमारे ये पिलो कवर जो चढ़ गए हैं उन्हें नीचे रख दिए हैं चारों के चारों, और ये चादर हम यहाँ उतार देते हैं, क्योंकि घर जितना साफ़ सुथरा रहता है ना फ्रेंड उतना ही अच्छा लगता है। और ये रहता है कि जितना आप सुबह ही साफ़ सुथरा करके घर छोड़ दो, मेहमानों का पता नहीं चलता कि कब आ जाएँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बदल रही हूँ बेड शीट, और डस्टिंग वगैरह तो मेरे सारा काम निबट जाता है, आप लोगों को पता है जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। तो यहाँ देखिए फटाफट से बदलते हैं बेड शीट, फिर अपने चलेंगे बाहर। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेड शीट बिछा दी है, तकिए भी लगा दी हैं, चलते हैं बाहर। तो यहाँ आ गई हूँ फ्रेंड मैं कपड़े निचोड़ने के लिए। तो मैं फटाफट से निकाल के डालती हूँ मशीन में से, और जो धुलने के हैं और डाल देती हूँ। और मौसम हो रहा है फ्रेंड बहुत ठंडा ठंडा, धूप का भी पता नहीं चल रहा, निकलेगी भी नहीं, पर मैंने मशीन लगा ली है। तो क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो रहे थे फ्रेंड, तो चलिए हमारे यहाँ पे कपड़े धुलने लगे रहे, और मैं बाहर निकाल के ही खंगालती हूँ फ्रेंड, जैसे मशीन में नहीं खंगालती हूँ। ऐसे ना थोड़ा साफ सा भी हो जाता है, कपड़ों का सरफ सा नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट से सारे कपड़े निकाल दिए हैं जो धुलने के हमारे कुर्सी पे रखे हुए हैं। अब हम उन्हें धुलने के लिए डाल देंगे। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े हो रहे हैं, टब भी भर गया है, बाल्टी भी भर गई है, क्योंकि बहुत सारे चारों चारों के तो हमारे हो जाते हैं 2-2 3 दिन के। और फिर गरम कपड़े भी बहुत सारे होते हैं, गरम बनियान है, कार्डिगन है, स्टोल है, ये भी काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए मैंने ये डाल दिए हैं। अब इन्हें साथ के साथ खंगाल लूँगी, क्योंकि अंदर का मेरा सारा काम निपट गया है, क्योंकि मैंने झाड़ू भी निकाल दी थी बेड बिछाने के, यानी कि बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद, क्योंकि साफ़ सुथरा हो गया है। अब मैं अंदर से बेफिक्री हूँ, बस दोपहर का खाना बनाऊँगी। तो फ्रेंड यहाँ मैं कपड़े खंगालने लगी हूँ। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी रियल आवाज़ रखी हुई है। तो यहाँ मैं फटाफट से खंगाल देती हूँ कपड़े। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। और जो न्यू हो फ्रेंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा देना फ्रेंड, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो देखिए मैं फटाफट से खंगाल रही हूँ और कपड़े, और धूप का तो कहीं भी निशान नहीं है कि हाँ आज धूप निकलेगी। तो चलिए फटाफट से हमने डाल दिए हैं यहाँ पे खंगाल के आधे कपड़े, और आधे डालेंगे हम फटाफट से ड्राई में। तो यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं।
तो मैं उनसे बात करती जा रही थी और यहाँ खंगालती जा रही थी फटाफट से कपड़े, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े खंगल रहे हैं। और वो क्लिप फ्रेंड शाम की है, थोड़ी सी मैंने आप लोगों के लिए बच्चों की क्लिप ले ली है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सी यूट्यूब फैमिली को सबको राधे राधे। पहले खरगोश करके दिखा, खरगोश। तो इसकी चल रही है, ये देखो पिज्जा है, खोल के दिखा, ये देखो। तो देखिए इनकी चल रही है पार्टी बच्चों की। उसकी भी दिखा। बोलिए ये कौन कौन से मोमोज है? ये है गाइस स्टीम मोमोज, और अभी वो निकलेंगे फ्राई मोमोज। ये पिज्जा दिखा, तो पिज्जा, ये स्टीम मोमोज, ये स्टीम मोमोज है, ये फ्राई मोमोज है। जब वो दिखाओ पिज्जा, पिज्जा ये देखो पिज्जा, चीज पिज्जा। अभी हम दोनों की चलेगी।